अधिकार जारी रहेंगे। महिलाओं को समृद्ध और संपन्न बनाने की हमारी ये विकास यात्रा जारी रहेगी। महिलाओं और बेटियों के उत्थान के जो संकल्प पहले लिए थे उसमें और बढ़ोतरी करके आगे बढ़ते जाएंगे। सशक्त नारी के माध्यम से समृद्ध प्रदेश बनाएंगे। सशक्त नारी के माध्यम से समृद्ध और संपन्न परिवार भी होंगे और उसके लिए महिला सुरक्षा पर हमने सबसे बड़ी प्राथमिकता के तौर पर देखा है और महिला सुरक्षा पर प्राथमिकता दी भी है और बड़ी जिम्मेदारी के साथ उस पर काम भी किया है। सशक्त नारी सशक्त प्रदेश यूपी फिर मांगे भाजपा सरकारी। क्यों? क्योंकि यहां पर महिलाएं अपने आप को सुरक्षित और सम्मानित महसूस करती हैं, जहां दूसरी पार्टियां कई ऐसी हैं जो महिलाओं की बात तो करती हैं लेकिन वहां से महिलाएं छोड़कर लगातार जा रही। कोई पोस्टर पर थी तो कोई परिवार का हिस्सा थी लेकिन वो छोड़कर चले। पोस्टर वाले भी छोड़ गए, परिवार वाले भी छोड़ गए, क्योंकि वो भी सुरक्षित महसूस करती हैं। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, अगर मैं सशक्त नारी पर जो हमने कल अपने संकल्प पत्र में कहा है, मैं आज एक एक करके आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में 15,000 रुपए से राशि को बढ़ाकर 25,000 रुपया कर दिया। यही नहीं, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना के अंतर्गत भी गरीब परिवार की बच्चियों को 1 लाख रुपए तक का अब इसमें से सहायता दी जाएगी। ये 51,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपया की गई है और इसके साथ साथ जो करोड़ों बहनों को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत रसोई गैस के सिलेंडर दिए गए, अब होली और दीपावली पर 2 रसोई गैस के सिलेंडर बहनों को मुफ्त में दिए जाएंगे। एक बड़ी सुविधा है उस दृष्टि से। चौथा, 60 वर्ष से ज्यादा की आयु की महिलाओं को सरकारी यातायात में बसों में मुफ्त बस सेवा का प्रावधान भी किया गया। जैसा मैंने कहा कि सुरक्षा हमारे लिए महिला की प्राथमिकता, उनके महिला सुरक्षा हमारे लिए प्राथमिकता है और उसके लिए जहां पहले 3 महिला पुलिस बटालियन बनाई गई, सैकड़ों बहनों को रोजगार का अवसर भी मिला, पुलिस में भर्ती भी हुई। अब 3 के बजाय 6 महिला पुलिस बटालियन हो जाएंगी, 3 नहीं बनाई जाएंगी। इसके अलावा हमने सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात कही जिससे महिला सुरक्षा को और बढ़ावा मिलेगा और 3,000 पिंक पुलिस बूथ बनाने की बात कही है, जहां पर महिला जाकर अगर कोई किसी के साथ अन्याय भी होता तो अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकती है उचित कार्रवाई करने के लिए। इसके अलावा महिलाओं को सरकारी नौकरियों में, क्योंकि हम बात करें समृद्ध और संपन्न करने की, उससे पहले एक विषय में और कह दूं कि बाजारों में भी जब गांव की महिला कभी शहर में आती, कस्बे में भी, किसी छोटे से टाउन में भी जाती है, तो आपने देखा होगा शौचालय ना हो तो बहुत दिक्कत है। छोटे छोटे बच्चों के साथ आना, बुजुर्ग महिलाओं का आना, बेटियां बहू का आना, तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है शौचालय का ना होना। हमने तय किया है कि हम 1,000 करोड़ रुपए की लागत से सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं के लिए शौचालय का निर्माण करेंगे और उनका रखरखाव भी सुनिश्चित करेंगे और इसको मिशन पिंक टॉयलेट के नाम से ही आगे चलाया जाएगा। महिलाओं की समृद्धि के लिए जहां एक और सरकारी नौकरियों में, चाहे यूपीएससी की बात हो, यूपीएसएससी की बात हो या फिर और सरकारी नौकरियां जो है, वहां पर भी महिला की जो अभी संख्या है, जितनी नौकरियां हैं उससे उसको दुगना करने का काम अगले 5 वर्षों में पूरा कर लेंगे।
स्वयं सहायता समूह एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से बहनों को रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिलते हैं। हम पूरे उत्तर प्रदेश में 5,000 करोड़ रुपए की लागत से 5 लाख नए स्वयं सहायता समूह बनाएंगे ताकि उन बहनों को रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिले।